सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है यह शहर बीमार सा क्यों। आज हम सभी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कोरोना से कर रहे हैं। यह हमारे जीवन का संघर्ष है, लेकिन आज के समय में, आज के वक्त में, आज हमारा शहर के जो जितने भी निवासी हैं वो बीमार होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आज के वर्तमान स्थिति में हर मनुष्य इतना स्वार्थी बन चुका है कि वो ऊंची ऊंची इमारत बनाने के लिए पेड़ पौधों को अपनी जिंदगी से हटा रहा है। एक बात याद रखिए, पेड़ पौधे ने हमें जिंदगी दी है। अगर हम उसकी जिंदगी को छीन लेंगे तब क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? इसीलिए तो कोरोना के समय में ऑक्सीजन गैस की कमी बहुत हो रही है, जिसके कारण कई सारे लोग इसी वजह से बीमार हो रहे हैं। इसीलिए तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, क्योंकि हमने ही अपने जीवन से पेड़ को काटकर हटा दिया। उसके साथ ही साथ आज के वर्तमान समय में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण आज के शहर के लोग बीमार होते जा रहे हैं। एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आप जिस राह से जा रहे हैं वहाँ पे कचरे की ढेर लगी है। आपने क्या किया? आप वहाँ से गए और रुमाल की सहायता से आपने अपने नाक को बंद करके आप वहाँ से चले गए। आप रोजाना वही करते हैं। अब वो कचरा दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है। अब देखा जाए तो हम समस्या से भाग रहे हैं, ना कि उनका समाधान निकाल रहे हैं। उससे क्या होगा? जैसे जैसे वो प्रदूषण बढ़ेगा तो उसके कारण फलस्वरूप हम बीमार पड़ेंगे। हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए तो हमें उस प्रदूषण को वहाँ से हटाना है, ना कि उसे लगाना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम कैसे वहाँ से हटाएं? तो जैसा कि हम जानते हैं, जागरूकता एक ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से आप उस कचरे को वहाँ से हटा सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति वहाँ पे कचरा फेंकने आया, ठीक उसी प्रकार वहाँ से कचरा को लेकर आप दूसरी जगह पे फेंक सकते हैं जहाँ पे कचरा फेंकने का स्थान है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपने प्रदूषण को कम किया और खुद को बीमार होने से आपने बचाया। तो जरूर से जरूर शहर के जो लोग हैं वो बीमार नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करने की आवश्यकता है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से